ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसको हमें पढ़ना है। और ये पढ़ने की जर्नी जो है, जो कि हमारे बच्चे दूर दराज से भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी बेहतर है। तो आज का टॉपिक हमारा द काउच एंड द टाइगर। इसको हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे, और आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने सारे लेसन इसी तरह पढ़ते रहिएगा। तो क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हैं? यस सर। तो चलिए आज मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले स्टूडेंट को बुलाता हूं। प्रतिभा, प्लीज कम हियर, स्टिक लीजिए, पढ़ाइए। 4 cows live in a forest. They were good friends who did everything together. No other animal were able to kill them for food. वेल डन, क्लैपिंग। तो आप सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिए और पढ़ने का आनंद उठाइए, और पढ़ने को एक एक वर्ड को देखिए किसको क्या बोला जा रहा है। जैसे एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स वर एबल टू, तो सारे वर्ड पे केयर करिए किस वर्ड को क्या बोला जा रहा है। और हमारे बच्चे देखिए क्या पढ़ने योग्य हैं। प्लीज कम आस्था। One day they found and decided to graze in different directions. A tiger said this से नहीं, सा। and decided it could be easy to kill him. Now the tiger hid in a bush and killed the cows one by one. वेल डन। इसी तरह पढ़ना चाहिए। आप एक एक वर्ड कहीं मिस्टेक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज कम। 4 cows lived in a forest. They were good friends who did everything together. No other animal were able to kill them for food. ओके चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को वेट करते हैं और हम बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। और ओके प्लीज कम। One day they fought and decided to graze in different directions. A tiger saw this and decided it would be easy to kill them. Now the tiger hid in a bush and killed the cows one by one. ओके वेल डन। चलिए हमारे सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाया। अब हमारी बारी कि हम इसको अर्थ बताएं, जिससे कि आप लोग इसका अर्थ भी निकाल लें और इससे क्या हमें लेसन मिलती है वो भी समझ लें। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम। टॉपिक क्या हमारा? काउच, यानी द काउच एंड द टाइगर। अब काउच का मतलब क्या होता है? काउच का मतलब होता है गाय, और टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। तो गाय और बाघ। अब हमारा जो काउच और द टाइगर है, इन दोनों की स्टोरी से क्या हमें मिलता है निष्कर्ष? तो आइए हम पढ़ते हैं। 4 काउच, कितनी काउच? 4, 4 काउच, यानी 4 काउच लिव्ड माने रहती थी इन ए फॉरेस्ट, माने एक जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। तो 4 गायें एक जंगल में रहती थी। दे माने वे, यानी वे चारों गायें। वर माने थी, गुड माने अच्छी, फ्रेंड्स माने दोस्त। वे चारों गायें जो थी अच्छी दोस्त थी। हु माने जो, यानी वे चारों गायें। डिड माने करती थी। एवरीथिंग माने सारा काम। टुगेदर माने एक साथ। सारा काम का क्या मतलब होता है? जैसे चरना, रहना, सोना, ये चारों गायें एक साथ करती थी। टुगेदर माने साथ साथ करती थी। नो अदर,
नो अदर एनिमल्स, नो अदर एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर। एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर। नो अदर एनिमल्स माने कोई भी अन्य जानवर वर एबल टू किल देम फॉर फूड। नो अदर माने कोई भी जानवर, नो अदर एनिमल्स माने कोई भी जानवर नहीं, वर एबल टू माने सफल हो पाता, क्या करने के लिए? टू किल माने जान से मारने के लिए, देम माने उन जानवरों को, किस लिए? फॉर फूड माने भोजन के लिए। यानी कोई भी जानवर उनका शिकार नहीं कर पाया अपने भोजन के लिए, नहीं कर पाया मतलब नहीं कर पाता था, क्योंकि वे सब टुगेदर रहती थी। टुगेदर माने साथ साथ, वे चारों गाय जो है साथ साथ रहती थी, इसलिए किसी जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि उन चारों पर आक्रमण करे, क्योंकि चारों साथ साथ रहती थी। वन डे माने एक दिन, दे माने वे, यानी वे चारों गाय, फाट माने लड़ी, फाट मीन्स लड़ी। अब लड़ी का मतलब आपस में झगड़ बैठी, बड़े बड़े लोगों में झगड़ा हो जाता है, तो ये चारों गाय, दे माने वे, फाट माने लड़ी, एंड डिसाइडेड माने निर्णय ली, डिसाइडेड माने निर्णय ली, टू ग्रेज माने चरने का, चरने का मतलब वो घास चरने के लिए निकलती थी, तो चरने का निर्णय ली। इन डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, डायरेक्शंस माने दिशाओं, डायरेक्शंस मीन्स क्या होता है? दिशाओं। वह भिन्न भिन्न दिशाओं में मतलब वो घास चरने का यानी ग्रेजिंग करने का निर्णय ली। तो अब क्या हुआ? अ टाइगर माने एक बाघ, सा माने देखा, सा माने देखा, दिस माने यह का मतलब वो सब अलग अलग चल रही हैं, अलग अलग रह रही हैं, यह देखा। एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड माने निर्णय किया, डिसाइडेड माने क्या होता है? निर्णय किया। किस बात का निर्णय किया भाई? अब जब देखा अलग अलग रही थी तब क्या हुआ? डिसाइडेड माने निर्णय किया, क्या निर्णय किया? इट वुड बी, इट वुड बी माने यह होगा, इजी माने आसान, अब जो है आसान होगा, टू किल माने हत्या करना, टू किल माने जान से मारना, देम माने उन्हें, उन्हें मतलब चारों गायों को जान से मारना अब आसान होगा। नाउ माने अब, नाउ मीन्स क्या होता है? अब उनका शिकार करना, अब उन्हें मारना आसान होगा। अब बाघ है, टाइगर है, तो क्यों मारेगा? अपने भोजन के लिए मारेगा। तब क्या होता है? दैट टाइगर माने वह बाघ, हिड माने छुप गया, कहीं छुप गया, इन ए बुश, बुश माने क्या होता है? झाड़ी, घास फूस में छुप गया, एंड किल्ड माने मार दिया, किल्ड माने मार दिया, द काउज माने गायों को, काउज माने गायों को मार दिया। अब एक ही बार में तो मारा नहीं होगा, इसलिए आगे लिखा जा रहा वन बाय वन, वन बाय वन माने एक एक करके उनका शिकार कर लिया और शिकार करके उनका भोजन बना लिया। और इस तरह से यह टॉपिक का लेसन समाप्त होता है। लेकिन असली बात यह है कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, इसलिए हमें एक होकर के रहना चाहिए। जब चारों गायें एक साथ थी तब टाइगर की हिम्मत नहीं हुई, वह डर जाता कि जाएंगे कहीं चारों मिलकर न मार दें, लेकिन जब अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई, दिशाओं में चली गई, तो वह जान गया कि अब इनको मारना आसान होगा। परिवार में, समाज में जब लोग एक रहते हैं तो सब सही रहता है, लेकिन जब बिखरते हैं तो बिखर ही जाते हैं। तो हमारा लेसन यही समाप्त होता है। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए